छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में दुर्ग जिले का सीट भी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। 2024 के रण में इस बार कुल 85 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल और कांग्रेस के राजेंद्र साहू के बीच ही दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि दुर्ग लोकसभा से अगर किसी भी प्रत्याशी को साहू और कुर्मी समाज का आशीर्वाद मिल जाता है तो वह निश्चित रूप से सांसद चुन लिया जाता है। लेकिन इस बार इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन दुर्ग की जनता जनार्दन किसको अपना आशीर्वाद देगी, यह तो 4 जून के नतीजे के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा। और इसी माहौल को जानने के लिए हम दुर्ग लोकसभा सीट से वहां के मतदाताओं से बात करने का प्रयास करेंगे और उनके विचारों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं लोगों से उनकी राय जानने। चलिए, ये तो रही छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात, लेकिन देश की राजनीति में भी दुर्ग बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आजादी से लेकर अब तक दुर्ग लोकसभा सीट पर 17 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 9 बार कांग्रेस को जीत मिली। 1952 से 1977 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस के किले में सेंधमारी की। 1980 में दोबारा ये सीट कांग्रेस ने जीती। 1989 में जनता दल के पुरुषोत्तम कौशिक यहाँ से जीते। 1996 में पहली बार बीजेपी ने दुर्ग से फतेह हासिल की। बीजेपी के ताराचंद साहू 1996 से 2004 तक 4 बार यहाँ से जीते। 2009 में सरोज पांडे ने बीजेपी को जीत दिलाई। 2014 में 23 साल बाद कांग्रेस ने यहाँ वापसी की और ताम्रध्वज साहू जीते। 2019 में विजय बघेल ने बीजेपी की सीट पर वापसी कराई। दुर्ग के सियासी इतिहास की बात हो रही है, लेकिन जनता के मूड के आगे सारे सियासी इतिहास धरे के धरे रह जाते हैं। और जनता का मूड जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है खाने पीने का ठिकाना। तो हम भी पहुंच गए हैं स्वाद के बीच सियासत का स्वाद जानने। इस वक्त हम खड़े हैं दुर्ग लोकसभा सीट के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों की क्या राय है और क्या माहौल दिखाई दे रहा है। क्या माहौल है आपका क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सब चीज ठीक है, चल रहा है चुनाव प्रचार। और भी लोग हैं, आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। भैया, क्या माहौल दिखाई दे रहा अब तक का? क्या आप बताएंगे क्या माहौल है? माहौल तो अभी बिल्कुल बहुत सही है, बढ़िया है, चल रहा है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आता है ये लोकसभा सीट दुर्ग ग्रामीण का, तो क्या लगता है कि कुछ विकास हुआ है कि नहीं? विकास अब आगे देखते हैं, अभी तक तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है विकास हो रहा है करके। और जो मुद्दे हैं यहाँ के क्या क्या हैं? मुद्दे तो बहुत है, बताने के लिए तो फिर अब क्या है, अभी बताने के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर खत्म नहीं होने वाला है। अच्छा, बोरसी का जो इलाका आता है बोलता ड्राई जोन है, यहाँ पानी की भी समस्या होती थी, अब वो समस्या है कि चल रही है? अब वो पानी की समस्या तो अभी बता नहीं सकते अपन, क्योंकि अपन भी अभी नए आए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पानी की समस्या गर्मी भी स्टार्ट हो रही है। हो रहा लोकसभा का चुनाव हो रहा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्या मालूम है किसको बनना चाहिए? ये दे दे, कोई भी चीज दे दे। अब जो बनेगा भैया बनेगा। किनको बनाएंगे? केजरीवाल को कि मोदी जी को? मेरे को नहीं पता। आप बताएंगे? मोदी जी को बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। तो और मोदी जी का काम अच्छा लगता है? मोदी जी ही अच्छे हैं। कांग्रेस में वही बचा सकते हैं, कांग्रेस में कोई है ही नहीं। अच्छा, दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो दुर्ग लोकसभा सीट में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? बीजेपी। काम विकास की बात की जाए तो क्या विकास हुआ है शहर में? बीजेपी में बहुत विकास हुआ है, कांग्रेस में तो कुछ होता ही नहीं था। क्या क्या है विकास में? विकास में सड़कें हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सब में विकास हुआ है। और अभी जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में और कोई आप लोगों के मुद्दे हैं क्या? क्या लगता है कि और काम? अब जो जितना काम कर रही सरकार उतना बहुत है, कांग्रेस के इससे तो अच्छा ही है। भैया, आप के पास में आलू गुंडा बना रहे, समोसा बना रहे, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? मेरे पास तो चुनाव की अभी तक कोई बात ही नहीं हो पाई है। सब आते हैं ग्राहक, बस अपने व्यस्तता के कारण। तो लगता है कि दुर्ग शहर में और भी विकास होना चाहिए? दुर्ग शहर में विकास की बहुत ज़रूरत है। सड़कें छोटी छोटी है, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। चौक में पुलिस वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला। इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए
यहाँ एक चौकी बनना चाहिए। यहाँ पहले सिग्नल हुआ करता था, अब उसको भी हटा दिया गया है और वो सिग्नल लगा हुआ है पर कभी चालू नहीं हुआ है। प्रत्याशी है जो भाजपा कांग्रेस, उनमें से कौन लगता है कि किसको जिताना चाहिए आपको? यहाँ माहौल तो वैसे भाजपा ही वालों का है। तो चलिए, भाजपा का माहौल है ऐसा बताया जा रहा है, और भी लोगों से चर्चा करते हैं। दुर्ग ग्रामीण के बाद दुर्ग शहर की जनता की भी राय जान लेते हैं। आखिर क्या कहता है शहर का वोटर। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बाद अब दुर्ग शहर हम आ चुके हैं और दुर्ग शहर की जनता से राय लेंगे कि वो लोकसभा चुनाव करके उनकी क्या राय है और उनके क्या विचार है। भैया, आपका नाम बताएंगे? बोलो। आप धीरज जैन। जैन साहब, क्या लगता है, क्या माहौल है? मोदी जी चल रहे हैं अभी तो सब तरह। मोदी जी केंद्र में, दुर्ग लोकसभा में लोकसभा में मोदी जी चलेंगे, मोदी को देख रहे हैं। और दुर्ग शहर के डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो क्या डेवलपमेंट हुआ है दुर्ग लोकसभा में, या आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं? दुर्ग में बहुत सारी अभी चीज होना बाकी है, वो चीज हुआ भी है। अभी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा भी चल रहा है, लोगों को रोजगार भी चाहिए। प्लस शहर तो ऐसा है कि 60 वार्ड में सिमटा हुआ है, उद्योग तो यहाँ लग नहीं सकते। और इसके अलावा पेयजल वगैरह की जो सामने सड़क भी, पानी की समस्या भी है यहाँ पे। सड़क वड़क तो सब अभी बहुत बन गई है, आगे देखो गवर्नमेंट अभी नहीं बनी तो वापस बनना भी चाहिए। तो पानी की समस्या है, बेरोजगारी। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मतलब क्या लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्या राय है आपकी, क्या होना चाहिए, किसको जिताएंगे? जिताना तो हम तो मोदी को चाहते हैं, मोदी आना चाहिए, क्या जो भी करा। मोदी आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पार्टी से भी प्रत्याशी है। हाँ, लेकिन अब हम तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री के लायक। मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है, लेकिन क्या दुर्ग लोकसभा सीट में जो विकास है उस पर क्या आप लोग नहीं ध्यान रखेंगे? नहीं, विकास देखो, विकास तो अभी भी हो रहा है, पहले भी है, लेकिन अब जैसे पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट में मुख्य मार्गों पर विकास हुआ, लेकिन शहर के अंदर का विकास कहीं नहीं हुआ। जैसे अधोसंरचना मद में जो आते हैं पैसा जो गवर्नमेंट देती थी, वो इस बार बहुत कम आया दुर्ग में, तो शहर के अंदर का विकास नहीं हो पाया। और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि भैया क्या माहौल दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के? बीजेपी का भी है, बीजेपी का माहौल है पूरा। कांग्रेस का नहीं है? कांग्रेस के नहीं, मोदी जी आएंगे। कारण जो काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी पूरा, तो आएंगे ही मोदी जी। और यहाँ जो बाकी जो मुद्दे हैं, क्या वो गौण रह जाएंगे? मुद्दे को नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सब मोदी जी मेन है यहाँ पे। अभी मोदी जी ही मेन है, लोगों का कहना है। मोदी साहू जी, और भी लोग हैं, और भी लोग इससे चर्चा करते हैं कि क्या माहौल दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव का? अच्छा लग रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, चुनाव माहौल तैयार हो गया है। हाँ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास दिख रहा है। किसको जिता रहे हैं? अब ये तो ऊपर वाला जानेगा भैया। आप लोग तो वोट देंगे ना? हाँ, वोट तो देंगे। तो जो मुद्दे हैं यहाँ के दुर्ग शहर के, वो क्या है? अब वो तो भैया चाहे जो कोई जीतता है वही अपने देखता है, दूसरे के थोड़ा देखते हैं। हम तो कमाएंगे तो खाएंगे भाई, काम करेंगे तो है कि नहीं, चाहे जो कोई जीते हमसे मतलब है नहीं रहता। जनता का मूड जान लिया, सियासी इतिहास को खंगाल लिया। अब बात उस फैक्टर की जो दुर्ग की सियासत की सारी तस्वीर साफ साफ बयां करती है, यानी जातिगत समीकरणों की। दुर्ग लोकसभा में कुर्मी, यादव और साहू समाज की बहुलता है। साहू समाज की आबादी 30 से 35% है, कुर्मी समाज 17% है, यादव और सतनामी समाज 12% है। ऐसे में इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इन फैक्टर्स के आगे लोगों के मुद्दे जस के तस खड़े नजर आते हैं। ये तो विचार था उन आम मतदाताओं का, लेकिन अब आपको हम सुनाने जा रहे हैं कुछ अधिवक्ताओं से उनके राय के बारे में। कुछ अधिवक्ता भी हमारे साथ में है। आपका नाम बताएंगे? मैं ओम प्रकाश जोशी, अधिवक्ता। ओम प्रकाश जी, आज आप लोग लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? देखिए, पहला बात तो ये है कि नवंबर 2000 से आज 24 साल हो गए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, बड़ी शर्म आती है नेताओं के ऊपर में कि कहीं कोई विकास की बात नहीं है। आज भी सड़कों का वही हाल है। आज भी आप न्यायालयों की स्थिति देख लो
हम जिस कार्यस्थल पर काम करते हैं, यहाँ पर बार की व्यवस्था ही नहीं है। अधिवक्ताओं को बैठने के लिए समुचित स्थान नहीं है। अगर न्यायपालिका ही संतुष्ट नहीं है तो मैं बाकी बातों में तो मैं समझता हूँ कि कोई तुक नहीं है विकास की गंगा बताने का। आप अपना नाम बताएंगे और ये बताएंगे क्या इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के देखो, हिसाब से? मेरा नाम रज्जी अहमद एडवोकेट है, अधिवक्ता है। मैं भिलाई में रहता हूँ। देखो, अभी 24 साल हो गया है छत्तीसगढ़ को बने, लेकिन यहाँ पानी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या बहुत कुछ। हम वकील भाइयों को यहाँ बैठने के लिए ढंग का व्यवस्था नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अभी तो कुछ भी व्यवस्था हुई नहीं है। नेता लोग खाली बस चुनाव के समय दिखते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं। यानी देखा जाए तो कोई ढंग की व्यवस्था नहीं हुई हमारे छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से दुर्ग लोकसभा सीट से जो यहाँ की जनता है उन्होंने अपनी बात रखा है, अपनी पक्ष रखा है बेबाकी के साथ में, और अपने विचारों को भी बताया है कि इस बार क्या मुद्दे हैं उनके सामने में। सियासी तासीर के बाद बात करते हैं दुर्ग फतेह करने वाले उतरे सूरमाओं की। सबसे पहले बात बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल की, जो कि फिर एक बार जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्ग लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल इस वक्त न्यूज स्टेट के साथ में हैं। हमसे उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि क्या माहौल है दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर के। विजय बघेल जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? आप खुद ही देख रहे हैं माहौल। उत्साह है, उमंग है, जोश है, खरोश है, और लोग आतुरता से 7 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 7 तारीख आए और तीसरे नंबर के बटन कमल छाप को दबाकर फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और यहाँ से एक रिकॉर्ड मत से जो पिछली बार 2019 में रिकॉर्ड बनाए थे उस रिकॉर्ड को फिर से कायम रखें। भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ये लोगों के मन में ललक है और पूरे जोश और खरोश के साथ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। क्या दुर्ग लोकसभा की जो जनता है वो फिर से आपको उसी बहुमत जिस मतों से आपने जीता था उसमें निश्चित रूप से, और ये दिख रहा है लोगों में। हम जहाँ भी जा रहे हैं देखिए, धूप भी है, छाँव भी है। आज तो कम से कम बदली है, लेकिन जब से प्रचार शुरू हुआ है, कभी 42 डिग्री, 43, 44 और 45 डिग्री तक लोग इंतज़ार करते बैठे रहते हैं हमें सुनने, हमारा स्वागत करने, सम्मान करने। यही बताता है कि लोगों के मन में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, कितना सम्मान है, और ये जीत की ओर हमको अग्रसर कर रहा है। विजय बघेल के दावों के बीच कांग्रेस के राजेंद्र साहू भी कम नहीं नजर आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के न्याय पत्र और स्थानीय मुद्दों को लेकर ताल ठोक रहे हैं। दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र साहू न्यूज स्टेट के साथ में मौजूद है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका जो चुनावी दौरा है, चुनावी जनसंपर्क है, वो किस तरीके से चल रहा है। राजेंद्र साहू जी, आज चुनाव जनसंपर्क में है, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है आपके पक्ष में? जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता रोज़ जनसंपर्क कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? पहला तो सांसद जो वर्तमान है उनकी निष्क्रियता है, दूसरा भिलाई इस्पात संयंत्र का उन्नयन, और वहाँ जो हमारे ठेका श्रमिक हैं, बीएसपी के कर्मी हैं, उनके मांगों को लेकर, उनके बातों को सुनकर उनका निराकरण करने का वादा कर रहे हैं हम। और सेक्टर 9 का जो अस्पताल है उसका भी उन्नयन हो, उसमें आधुनिक सुख सुविधाएँ हों, जिससे लोगों को इलाज के लिए अवसर मिल सके। खैर, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि दुर्ग की जनता के दिलों में कौन फतेह हासिल करेगा। जो यहाँ की जनता है उन्होंने अपनी बात रखा है, अपनी पक्ष रखा है बेबाकी के साथ में, और अपने विचारों को भी बताया है कि इस बार क्या मुद्दे हैं उनके सामने में। बेरोजगारी की समस्या है, पेयजल की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, जिसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने इस बार लोकसभा सांसद का चुनाव किस तरीके से किया जाना है उसको लेकर के भी बारीकी से अपनी बात रखी है। अनिल गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।